हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की मैथ चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। और इसमें हम बात करने वाले हैं अवकलज की अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है आपकी, वो जो है 6.1 है। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि यहाँ आपसे अपेक्षा की जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि आपने जो है चैप्टर 5 जो है, ठीक है, चैप्टर 5 जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो अवकलन करना, ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना आपने सीख लिया है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे हमें क्योंकि डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ने वाली है, अवकलन की जरूरत पड़ने वाली है, तो इतना आपसे थोड़ा सा अपेक्षित रहेगा कि अवकलन आपने यहाँ पे सीखा हुआ है। ठीक है, तभी आप इसको देखिएगा, वरना फिर आपका ये काम का नहीं बचेगा। और साथ साथ आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें कि हमें जो है पेन और पेपर लेके ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, आप साथ साथ इसमें जो चीज़ लिख रहे हैं तो आप समझ के इसको कर लीजिए। बाकी आपको फिर ये पीडीएफ दे दी जाएगी इसकी, तो आराम से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 6.1 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, चलिए, तो यहाँ से जो है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चालू करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है अपन को। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया जा रहा है हमको। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, तो पहले मान लो कि माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r। ठीक है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, वृत्त के क्षेत्रफल को a से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल जो रहेगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल a से डिनोट कर लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। हम जानते हैं इस चीज को। ठीक है, हमें किसके सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन करना है, आर के सापेक्ष। ठीक है, जब भी हमें वो चेंज निकालना है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की तरह, जब भी हम चेंज निकालेंगे ना, जैसे हमने कई कई जगह ही पढ़ा हुआ है, जब आप फिजिक्स में भी देखेंगे, 11th में भी, जैसे एक जब हम वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, जब हम वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि v जो है वो dx/dt होता है। मतलब कि जो विस्थापन होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, उसमें चेंज डिवाइड बाई टाइम में चेंज। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पे, मतलब समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल, वहीं से हम समझते हैं कि जो जैसे हमें चेंज करना होता है ना, यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहे हैं, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू आर चेंज करना है। ठीक है, हम क्या करने वाले, यहाँ लिखेंगे कि जो है कि आर के सापेक्ष क्या करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो आर के सापेक्ष क्या कर देंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू डी ए डी आर, मतलब डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इसका अवकलन होगा नहीं, जिसका होगा आर स्क्वायर का, इसका आ जाएगा 2 आर। यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, इसको मतलब नहीं भी ध्यान है तो वो साथ साथ देख लो, बड़ी सिंपल, ज़्यादा, क्योंकि 6.1 में हमें ज़्यादा अवकलन की जरूरत नहीं पड़ती, एक तो फॉर्मूले ही काम चल जाते हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स हम एक्स में ही याद रखते हैं, बाकी उसको चाहे से लगा लो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब जितनी भी पावर होती है वो पावर पहले और उससे एक पावर कम कर दी जाती है। डी ए अपॉन डी आर, हमें ध्यान रखना है, हमें दो दो जगह से दिया हुआ है यहाँ पे, हमें विद रिस्पेक्ट, मतलब एक बार जब ए सवाल लेना है तब आर इज इक्वल टू 3 के लिए करना है। ठीक है, जब आर इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो डी ए अपॉन डी आर किस पॉइंट पे, आर इक्वल टू 3 पर रख दो यहाँ पर, पाई इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 पाई। यह आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक, तो ये निकल आएगा आपका
विथ रिस्पेक्ट टू आर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब हमें क्या निकालना है, हमें सेकंड नंबर लेना है कि b इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको फिर डाल देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ से इसको हटाते हैं ये चीज़ों को। तो ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसमें जो है कुछ ये लिखी भी रहे तो और मिल जाए। चलिए, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 2 पर। जब हमें बी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर निकालना है। ठीक, जब हम आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर निकालेंगे तो बाकी तो सब हमें डी अपॉन डी आर वही चाहिए, बस आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर निकाल देना। क्या बन जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह कितना रख देना 4, कितना जाएगा ये 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह से इन सवालों को करना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। ठीक है, चलिए, वो कह रहा है एक घन का आयतन, तो यहाँ थोड़े से फॉर्मूले जो 10th लेवल के थे वो हमें याद रखने होंगे। वो कह रहा है एक घन का आयतन, तो पहले घन का आयतन कितने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से इंक्रीज हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको निकालना है किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका काम है हमारा, पहले हम मान लेते कि माना किनारे की लंबाई जो है, किनारा किसका है, घन का, और स्पेसिफाई कर दो, क्लियरली लिख दो कि घन के किनारे की लंबाई कितनी होती है, हमने मान लिया उसको a सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, अच्छा घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन हम डिनोट करेंगे v से, a की पावर कितना हो जाएगा 3। अब किस दर से बढ़ रहा है, हमें जैसे अब यहाँ पे स्पष्ट नहीं देखा किस दर से बढ़ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे। अब हमें समझ नहीं आ रहा भैया कि a के सापेक्ष कि r के सापेक्ष, मतलब विद रिस्पेक्ट टू r है कि a है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, सेंटीमीटर मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब जो चेंज हो रहा है वो समय के साथ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन ले लेना है, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी हम क्या करने वाले हैं, dv अपॉन dt, ये चेंज आएगा किसमें, आयतन में। v का मान कितना दिया, यहाँ हमें करना पड़ेगा, तो d अपॉन dt हो जाएगा a की पावर q, घात पहले एक घात कम कर देंगे, बाद में dA अपॉन dt। हमें चाहिए क्या है, यहाँ फिर से देख लेते हैं क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए आगे। अब dV अपॉन dt, थोड़ा सा ध्यान करें, देखो हमें क्या दिया है, आयतन में चेंज दिया हुआ था हमें, मतलब dV अपॉन dt का मान दिया हुआ था। हम चाहते हैं तो यहाँ लिख भी सकते हैं, वरना यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि घन के आयतन, ये मान लिया था घन के आयतन में परिवर्तन दिया गया, घन के आयतन में परिवर्तन की दर ये अपन को दिया गया, ये यहीं पर लिख सकते हैं, उसको हम dV अपॉन dt कह देंगे, क्योंकि अपने पास 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 8 3 a स्क्वायर dA बाई dt, इसको नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं dA बाई dt कितना बनता है, यहाँ 8 है, डिवाइड बाई 3 आएगा, इंटू a स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना है a की वैल्यू अपने पास है 12 सेंटीमीटर, तो dA अपॉन dt निकाल कर रख लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू a की वैल्यू है 12, 12, 8 बटे 3 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, तो अब 3 से तो कटना है, 4 से काट, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, और 2 छंग 12, तो 9 छक 54, 1/54, ये आ गया डी अपॉन dt। पर हमें ये थोड़ी चाहिए था, हमें चाहिए था क्षेत्रफल, ये तो आया चेंज ऑफ साइड में, किनारे में चेंज आया डी अपॉन dt। तो हम निकालेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 6a स्क्वायर होता है, इसको हम कैपिटल से डिनोट कर लेंगे, तो
डी ए अपॉन डी टी हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आप लिख भी लेना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6a²। तो डी ए अपॉन डी टी जो है 6a² की वैल्यू यहाँ 2a आ जाएगा और डी ए बाई डी टी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 इंटू ए की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 12 और डी ए बाई डी टी की वैल्यू 1/54। यहाँ से 6 नाम 14, ठीक है, 3 14 3 4 12 और 3 3 9, 3 चौकी 12 3 का 9 गुणा करेंगे आप तो मिलेगा आपको 8/3। ठीक है, कितना मिलेगा 8/3 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ना है। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पर सेकंड आ गई, मतलब जो चेंज हो रहा है वो समय के साथ हो रहा है। तो एक वृत्त की त्रिज्या, तो मान लेते माना वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ द सर्कल r। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या दी गई है। ठीक है, तो मान लो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हम उसको a से डिनोट कर लेंगे और हमें पता है पाई r स्क्वायर होता है। हमें t के सापेक्ष क्या कर देना है, अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, अवकलन करने पर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, अवकलन के फॉर्मूले थोड़ा सा एक बार फिर कर साथ बैठेंगे। चलिए तो डी अपॉन डी टी कह देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी टी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी, तो पाई बाहर और 2r डी आर, ठीक है, अपॉन डी टी। अच्छा एक बात जो यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा हो गया, अब ध्यान रखेंगे इस चीज को, त्रिज्या में समान रूप से वृद्धि दी जा रही है, तो मतलब हमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर या त्रिज्या में वृद्धि किस दर से बढ़ रही है वो दी जा रही है, मतलब डी आर अपॉन डी टी दिया जा रहा है, जो कि 3 सेंटीमीटर क्यूब से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाई इंटू 2 इंटू, यहाँ हमें आर बराबर रखना होगा, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर। तो जैसे ये डी अपॉन डी टी निकलेगा, डी अपॉन डी टी निकलेगा एट द पॉइंट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 10 और यहाँ पे जाएगा डी आर अपॉन डी टी 3। गुणा कर दो इसका, 10 की 30 दूनी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपको सवालों को रीड करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पूरी जो ये पूरी आपकी प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, वो पूरी एक ही फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है, मतलब एक ही बिल्कुल तरीका है उसका। तो आप चाहें बिल्कुल ध्यान से, अगर 2 3 4 सवाल भी आप बड़े ध्यान से देखते हैं तो फिर आराम से धीरे धीरे समझने लग जाएंगे इसको। वो कहते हैं घन का परिवर्तन, मतलब एक परिवर्तनशील घन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब अपन को क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। मान लेते हैं माना घन का किनारा a इज इक्वल टू, मान लिया तो घन किनारा कितना है, a सेंटीमीटर। अच्छा हमें एक चीज और दी गई है कि घन के किनारे में परिवर्तन, तो घन के किनारे में परिवर्तन, घन के किनारे में परिवर्तन, घन के किनारे में परिवर्तन जो आएगा वो आएगा डी अपॉन डी टी, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो हम मान लेंगे, हमें पता है घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो घन का आयतन v बराबर a की पावर 3। अब हमें t के सापेक्ष क्या कर देना है, t के सापेक्ष अवकलन करने का। जैसे हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dv अपॉन dt, यहाँ भी दिखाना पड़ेगा d अपॉन dt a की पावर q। तो dv अपॉन dt क्या होगा, पावर पहले आएगी और a स्क्वायर आएगा और बाद में d अपॉन dt। ये क्या होता है ना, जैसे t के साथ t अकेला होता तो t, जैसे t की पावर 3 का करते हैं तो 3t स्क्वायर आ जाता। तो यहाँ कर रहे हैं a का, मतलब विद रिस्पेक्ट टू t,
इसलिए बाद में डी अपॉन डी टी फिर से करना पड़ेगा, मतलब जो फंक्शन होता है फलन होता है उसका हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला जो यहाँ पे लगता है आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, पर जो है एक्स में लिख लेते हैं इसको, बाद में जो भी डी ए में टी में जिस भी तरीके में अपन को लगाना हो तो वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमें कुछ नहीं, वो कह रहा है कि ये आयतन परिवर्तन कब निकालना है, जब किनारे की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी टी निकालना है एट द पॉइंट ए इक्वल टू 10 पर, मतलब जब ए का मान जो है 10 होगा, मतलब साइड का मान जो है 10 होगा, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी टी की वैल्यू 3, ये करीब आपके देखिए 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पे कॉपी में जाकर लिख देना है बड़े ही ध्यान से। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एक स्थिर झील में पत्थर डाला जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, आगे क्या कह रहा है हमसे, पत्थर डाला जाता है तरंगें वृत्त के ऊपर, जैसे मान ये कोई तालाब था। ठीक है, ये कोई तालाब था, यहाँ पे पत्थर डाला गया, तरंगें क्या होती है ऐसे इस तरीके से बढ़ती हैं आगे। ठीक है, इस तरीके से बढ़ती जाती हैं हर बार आगे, बढ़िया। तो वो क्या कह रहा है, वृत्त की तरंगें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, मतलब ये जो है त्रिज्या, जो रिलेटिवली त्रिज्या में चेंज है, अगर पहले 3 5 थी तो हर सेकंड बढ़ जाएगी 5 5 5 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, वृत्त बना रहा है तो इतना तो हो गया कि वृत्त की त्रिज्या माननी पड़ेगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है भैया, मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अच्छा अब वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन भी दिया गया, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन कितना है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन, तो ये हम कहलाएगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं वृत्त का क्षेत्रफल लिखना होगा, और क्योंकि निकालना क्या है हमको, वृत्त की क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, जो होता है कितना है पाई आर स्क्वायर, हम टी के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, तो डी ए अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो बाहर आ जाना है और आर स्क्वायर का होना तो 2r, बाद में डी आर अपॉन डी टी। अब अपने पास सबकी वैल्यू है, वो कहता है जब आप r बराबर 8 सेंटीमीटर रखेंगे उस टाइम क्षेत्रफल कितना चेंज हो चुका है, तो देखिए पाई इंटू 2 इंटू 8 और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है 5, ये कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो इतने मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो मान लो कि माना जो वृत्त की त्रिज्या है वो हम 8 सेंटीमीटर मान ली, तो वृत्त की त्रिज्या बढ़ कितने से रही, तो वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि की दर कितनी हो जाएगी, उसको हम कहेंगे डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे वो कहता है हमसे कि इस वृत्त की परिधि की दर क्या, मतलब परिधि में वृद्धि की दर क्या होगी यदि आर का मान दिया हो, तो हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है परिधि सर्कमफेरेंस, हम डिनोट करेंगे सी से, जो कि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा हमें निकालना है परिधि में परिवर्तन की दर, तो टी के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन, टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर अवकलन करने, अवकलन करने पर, तो डी सी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी 2 पाई आर, तो 2 पाई और बाद में डी आर अपॉन
डी टी। अब यहाँ आर रखने का तो कोई औचित्य बनता नहीं है, पर 2 पाई और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.7, तो 0.7 हो जाएगा 1.4 पाई। ठीक है, हो सकता पाई की वैल्यू अगर चाहो तो रख दो, पर यही चेक कर लेना आप। 12/7 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 2 टू द 4 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका परिधि में चेंज आ जाएगा, सर्कमफेरेंस में चेंज आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका। तो वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, एक आयत की लंबाइयां x है, चौड़ाई y है। आय लंबाई में चेंज इतना है, चौड़ाई में चेंज इतना है, तो मान लो पहले मान आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई जो कि हमने किताब ने हमें x दी है, और चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई जो है y दी है। अच्छा, लंबाई में परिवर्तन दिया है तो लिखना पड़ेगा हमें लंबाई में परिवर्तन, dx अपॉन dt दिया है, जो कि आएगा अपना 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये ध्यान रखना, घट रही है तो माइनस लेना पड़ेगा हमें। अच्छा, चौड़ाई है, चौड़ाई में परिवर्तन, तो dy अपॉन dt लिखना पड़ेगा, तो मिनट है, समय के सापेक्ष है, तो ये कितना है अपने पास 4 सेंटीमीटर पर मिनट। चूंकि ये बढ़ रही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही लेंगे। अब निकालना क्या है, जब x की वैल्यू 8 हो और y की वैल्यू 6 हो तब परिमाप निकालिए। परिमाप में परिवर्तन बताइए और क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। तो क्या होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप पेरीमीटर बोलते हैं अपन इसको, p से डिनोट कर लेंगे, और ये होता है 2 कोष्टक 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेते हैं इसको, एक बार लेंथ इंटू विड्थ कर लेते हैं। ठीक है, 2l प्लस b, और 2l की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y है। अब हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो dp अपॉन dt कितना हो जाएगा, तो 2 तो जब करता रहेगा, d अपॉन dt हो जाएगा और x प्लस y हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना, तो dp अपॉन dt, तो 2 तो जहाँ करता रहना, dx अपॉन dt हो जाना है, प्लस dy अपॉन dt हो जाना है, और ये अपने पास वैल्यू है इनकी, ये -5 है अपने पास, और ये अपने पास 4 है कि नहीं, तो हो जाएगा 2 -1 बचना है यहाँ पे। तो जो dp अपॉन dt निकल के आना है वो कितना निकल के आना है, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर हम निकालना है आयत का क्षेत्रफल, ये मानते हैं हम उसको, फॉर्मूला होता है l इंटू बी ए एक्स इंटू वाई, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए, जगह कम है। तो जब अवकलन करेंगे तो कितना निकलेगा, डी ए अपॉन डी टी। अब यहाँ क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स रुका और डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा ये, और वाई रोकेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स की वैल्यू 8 रखनी है और वाई की वैल्यू 6 रखनी है यहाँ पे, तो 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी है 4, ठीक है, फिर प्लस वाई, वाई की वैल्यू है 6 और ये है अपने पास 5, 32 माइनस 32 सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट। ठीक है, इसको इस तरीके से सवाल को डील करना था, सिंपली है, बस उसमें 2 सवाल मिक्स कर दिए, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों पूछ लिए, इसलिए इस तरीके से इसको लगाना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, तो गुब्बारा है गोलाकार रहता है, पंप द्वारा इतने सेंटीमीटर, पंप द्वारा इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। तो हम मान लेते हैं, मान गोलाकार गुब्बारा है, गोलाकार गुब्बारे
की त्रिज्या मान लेते, ठीक है, r सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का बाकी गोले का आयतन मान लो, गोले का आयतन v है, ठीक है, v सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए हमें क्या दिया है कि पंप द्वारा मतलब आयतन में परिवर्तन की दर दिया गया है, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर जो कि dv/dt कहते हैं यहाँ पर, और वो कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है गुब्बारे को फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है, जब त्रिज्या 15 हो, ओके। तो हम क्या करेंगे, गोले का आयतन लिखना पड़ेगा, गोलाकार गुब्बारा या गोले का, तो गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन कितना हो जाएगा, हमें पहले लिखना पड़ेगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। चलिए आगे, तो अब टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dv अपॉन कितना हो जाएगा dt, तो d अपॉन कितना हो जाएगा dt, 4/3 पाई r क्यूब, 4 पाई का तो होगा नहीं ना, 3 का होगा, r क्यूब हर का होगा तो 3r² हो जाएगा, बाद में dr अपॉन dt जो हमें चाहिए भी है, और dv अपॉन dt की वैल्यू जो है 900, ठीक है। वो कहता है कि जब r बराबर 15 सेंटीमीटर तब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। देखिए तो ये 900 है, ठीक है, नीचे ले आओ, 4 नीचे आएगा, 3 से 3 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई नीचे आ जाएगा, r² भी नीचे आ जाएगा, और r की वैल्यू 15 × 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dr अपॉन dt आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो काटिए, भाग दीजिए, 15 × 15, 15 × 6 = 90, ठीक है, 0, और 15 × 15, 15 × 4 = 60, 4 से 4 कैंसिल, केवल क्या बचा, केवल बचा कि dr अपॉन dt 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपका जो है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। चलिए अभी क्यों चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कहता है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील, ठीक है, त्रिज्या बदल रही है, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बार कि हमें जो निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है। तो मान लो कि माना गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या हमने मान ली r सेंटीमीटर, त्रिज्या परिवर्तनशील है, पड़ गया है, त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुब्बारे का आयतन लिख लो, और गुब्बारे से अच्छा लिखो गोला का गुब्बारा, तो गोला का गुब्बारे का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष निकालना, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, अवकलन करने पर, तो dv अपॉन dr, d अपॉन dr 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 बाहर, पाई बाहर, 3r², ठीक है, इंटू r के सापेक्ष करना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जब हमें ध्यान रखना है dv अपॉन dr, वो कहता है जब त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब dv अपॉन dr निकालिए, तो आयतन में परिवर्तन निकालिए त्रिज्या के सापेक्ष, तो 4/3 पाई 3 × 10 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 400 पाई आ गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस तरीके से इन सवालों को करना है, ध्यान देना किसके सापेक्ष बोल रहा है, उसी के सापेक्ष ये होता है, ठीक करना होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वो कह रहा है 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, बहुत बढ़िया। तो हमें करना पड़ेगा, एक हमें लंबी सीढ़ी बनानी होगी जो कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी है,
एक दीवार की सारी झुकी है, तो दीवार पहले हमको इस तरीके से सीधी बनानी होगी, और तिरछा बन जाएगी तो माइंड न करना, ठीक है। तो ये दीवार है अपनी, ठीक है, और ये अपना जमीन आधार है, और इस पे इस तरीके से एक सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये सीढ़ी है। चलिए फिर आगे क्या कहता है उसको चलते हैं। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर इस दिशा में जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, ठीक है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घटे, जब ये नीचे की तरफ किस तरफ खींचा जाएगा तो ये लंबाई जो है वो नीचे की ओर आना चालू हो जाएगी, किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के निचला सिरा 4 सेंटीमीटर होगा। सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर, जब ये 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, तब निकालना है कितनी ऊंचाई पर, मतलब कितनी ऊंचाई घट रही है। ये तो 5 ही लेना है हमेशा, ठीक है। तो अगर इसको त्रिभुज ABC मान लिया जाए, क्योंकि जो दीवार है वो पूरी फिक्स 90 डिग्री पर होती है, यहीं पे हम एक काम कर सकते हैं पहले, लेकिन ये जब बात है जब 4 सेंटीमीटर, अभी हमको ये 4 नहीं दिया गया है, ठीक है। अभी हम इसको x मान के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मानो दीवार की ऊंचाई जो है, दीवार की ऊंचाई हमने मान ली h, और आधार जो है वो मान लिया हमने x सेंटीमीटर। हमने लगाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कहलाएगा AC स्क्वायर, लंब कहलाएगा AB स्क्वायर, और ये कहलाएगा AC मतलब BC स्क्वायर। ये मान है 5, ये मान है अपने पास AB मतलब H, ये है अपने पास BC X, ठीक है। इसको यहीं पर रोक लेते हैं। अच्छा चलिए, हमें तब निकालना है ऊंचाई में परिवर्तन, तब x कितना हो, ठीक है, x किस दर से घटा हो, तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर रख लेते हैं, जब r बराबर, ठीक है, जब r बराबर 4 से, जब x बराबर 4 सेंटीमीटर है, तभी निकालो, तो हो जाएगा 25, और h स्क्वायर का h स्क्वायर, और x की जगह देंगे 4 का स्क्वायर, इसको भी थोड़ी देर के लिए 5 का स्क्वायर लिखते हैं। 25 इस तरफ आएगा 16 h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 9, h बराबर 9, ठीक है, √9, और h बराबर 3, प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन हमें जो साइड है वो है पॉजिटिव लेना है, इसलिए h बराबर 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, h बराबर 3 आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम दोबारा लिखेंगे समीकरण किससे, 1 से, और उसका अब हम जैसे हमने इसको h बराबर हमने क्या रखा, h बराबर 3 आ गया अपने पास, ठीक है, और दीवार से दूर किस दर से खींचा जा रहा है वो अपने पास है, वो हम यहीं पर लिख सकते हैं। दीवार से दूर जाने की दर दी गई, दीवार से दूर जाने की दर जो कि dx/dt कहलाती है, कि यही दूर जा रहा है, तो ये कितना है अपने पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए अब हम क्या कहते हैं, रखते हैं इसको समीकरण एक में। तो ये क्या है समीकरण एक अपने पास, 25 = h स्क्वायर, ठीक है, और x स्क्वायर। इसका क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही 25 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2h dh/dt, ये हो जाएगा 2x dx/dt, ठीक है। चलिए तो अपने इसको इस तरफ लाते हैं, तो थोड़ा सा और यहाँ पे चले जाते हैं, देखते हैं यहाँ जगह होगी तो नीचे ही कर देते हैं, ठीक है, हाँ है, चलिए तो ये और आगे बढ़ते हैं। पर इसको हमें निकालना है कि ऊंचाई में परिवर्तन, तो ये साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2h dh/dt इक्वल -2x dx/dt, ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल आउट होगा, फिर जो अपने पास बचने वाला है, तो यहाँ बचने वाला है dh/dt, h की वैल्यू अपने पास है, पर निकालिए 3, तो यहाँ h की जगह देंगे 3 इक्वल टू माइनस x की वैल्यू अपने पास है 4, dx/dt की वैल्यू अपने पास है, दूर जा रहा है मतलब 2,
ठीक है, dx अपॉन dt 4 टू जा 8 अपॉन 3, ठीक है। तो ये चेंज नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि घट रही है ऊंचाई, तो इसलिए ये आपका आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये ऊंचाई इस दर से घट रही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जब एक वक्र 6y इक्वल टू वाई की पावर 3 के अनुदिश गति कर रहा है तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जबकि x निर्देशांक y की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वक्र लिख लेते हैं। वक्र है 6y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2, ठीक है। अब हम इसका कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष, ठीक है, t के सापेक्ष, सॉरी। तो t के सापेक्ष करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या निकल आएगा, 6 dy अपॉन dt इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt प्लस 2 हो जाएगा 0। तो 6 dy अपॉन dt 3 एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहता है वो हमसे कहना चाहता है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो y निर्देशांक मतलब dy अपॉन dt x की तुलना में अपने से 8 गुना तीव्रता से 8 dx अपॉन dt। तो अब चाहे तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, निकालना क्या है हमें, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रखिए यहाँ पे तो दिख जाएगा वो, ठीक है। चलिए तो रखते हैं, जहाँ dy अपॉन dt लिखा है उसकी जगह 8 dx अपॉन dt रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो 6 dy अपॉन dt की जगह लिखना है इंटू 8 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर और dx अपॉन dt, ठीक है, dx अपॉन dt से कैंसिल हो गई, ये हो गया 56, नहीं सॉरी 48, 48 हो गई है, तो ये जाएंगे 48 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मान आएगा 16, एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। एक्स का मान कितना आएगा 4 प्लस माइनस 4। अब हम जब x बराबर 4 रखेंगे, 4 सेंटीमीटर, कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन कहाँ से, 1 से, तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी, 6y इज इक्वल टू 4 की पावर 3 प्लस 2, 6y 64, ठीक है, प्लस 2, y इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 6, y की वैल्यू आ गई 11, तो y इज इक्वल टू 11। जब अपन x का मान 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 11 आ जाती है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी x बराबर अपन एक बार -4 रखना है। जब x बराबर -4 तब पुनः इक्वेशन 1 में रख देंगे, अगेन इक्वेशन 1, तो 6y -4 की पावर क्यूब प्लस 2, तो 6y माइनस का 64 प्लस 2, 6y माइनस का 62, y इज इक्वल टू माइनस का 62, ठीक है, माइनस का 62 और डिवाइड बाई 6, 2 से डिवाइड कर दो, 31 डिवाइड बाई 3, वो भी का है कि माइनस, ये आपके पास y के दो मान निकला, जब x बराबर 4 रखा तब, और जब x बराबर -4 रखा तब। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हवा में बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगी, तो त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया हमको, इसमें दिया गया त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया, त्रिज्या में परिवर्तन हमको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ठीक, चलिए तो हमने यह माना कि हवा के बुलबुले, बुलबुला गोला होता, ठीक है, तो हवा के बुलबुले की त्रिज्या, हवा के बुलबुले की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर,
त्रिज्या में परिवर्तन किस दर से वन हो रहा है, तो dr/dt हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो बुलबुला गोला है, लिखेंगे बुलबुला, सूत्र लगाएंगे बुलबुले का आयतन, हम कहते हैं बुलबुले के आयतन को v 4/3πr³। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, t यहाँ dr/dt, t के सापेक्ष क्या करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या निकलेगा, dv/dt इज इक्वल टू d/dt 4/3πr³। 4π का नहीं होना, 4/3π का, r³ का होगा तो 3r² बाद में dr/dt। वो कहते हैं जब r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो तब dv/dt ज्ञात कीजिए। r का मान 1 सेंटीमीटर, 4/3π, 3 r की वैल्यू 1 का स्क्वायर और dr/dt की वैल्यू आधी। 3 से 3 ये कैंसिल, 2 से 2 यार ये कैंसिल, कितना आंसर बनेगा इनका, 2 बन जाए 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर जो है बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर जो है 13। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास दिया है। परिवर्तनशील क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x का मान यहाँ रखने पर चेंज होता रहेगा। तो न मान लिया, माना क्या, हमको तो दिया है, इस बार तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो गोले का व्यास, गोले का व्यास, तो गोले का व्यास दिया गया हमको, गोले का व्यास लिख लो, हमको d मान लेते हैं और 3/2 2x + 1 है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या r बराबर आ जाएगा d/2। यदि r बराबर d/2 आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा, d/2 आ जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 3/2 to 4 हो जाएंगे और आपको ये 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें क्या निकालना है, s के सापेक्ष निकालना है हमें आयतन में परिवर्तन। तो लिख लो, गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन हम डिनोट करेंगे v से, 4/3πr³। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष क्या करने पर, पहले क्या कर लेते हैं, मान रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ त्रिज्या के मान अपने पास है तो जो है वो रख लेते हैं। चलिए तो v बराबर 4/3 पाई का पाई और r की वैल्यू है वो 3/4 है और 2x + 1 की पावर, टोटल पावर कितनी होगी 3। ये 4/3 पाई जो करते हो जाएगी 27, ये 64, 2x + 1 की पावर क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, जो भी कैंसिल हो रहा है, ये 16 आना है, 9 आना है, तो हो जाएंगे 9π/60, 2x + 1 की पावर 3। अब हम क्या करने वाले हैं इसको, तो अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर, और जैसे ही अवकलन करेंगे, जैसे ही अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dv/dx इज इक्वल टू d/dx की पूरी वैल्यू आएगी 9π/16, फिर आएगा 2x + 1 की पावर 3, इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा। तो 9π/16 जो करते हैं, ये आएगा 3, 2x + 1 की पावर में स्क्वायर इंटू में 2 × 1 आएगा और प्लस में 0, क्योंकि x का 2x का अवकलन करेंगे तो 2 बल्कि आ जाएगा 0, तो 9π, तो 9 की जगह 27π हो जाएगा, ये अपॉन 16 हो जाएगा और यह जाएगा 3 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ से काट पीट कर लो और जो भी आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा अपना। 2 से ये 8 टाइम्स, ये हो गया आपके 81/8 हो गया। ठीक है, सॉरी ये 3 दो बार मल्टीप्लाई हो गया है
कोई दिक्कत नहीं। 27 हो चुके हैं और ये ज़्यादा हो गए हैं। चलिए ये हो जाएंगे आपके 27 पाई। तो 27/8 पाई, मतलब 27 पाई/8 और 2x + 1 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल आएगा आपका, ये आपका 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। एक पाइप की रेस से, मतलब पाइप से रेत गिर रही है इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो भी गिर रही होगी वो गिर के एक शंकु बना रही है, जिससे उसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मतलब ऊंचाई कैसी है, त्रिज्या की मतलब आधार की त्रिज्या का छठा भाग। हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन माना, ठीक है, माना माना शंकु है, तो माना शंकु की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई है अपने पास h सेंटीमीटर। रेत जमीन पर गिर रही है, शंकु बना रही है, शंकु की त्रिज्या मान ली। अब रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 हो। ठीक है, तो रेत की आयतन, मतलब जो शंकु का आयतन है उसमें चेंज आ रहा है। तो शंकु के आयतन में परिवर्तन, क्योंकि रेत मतलब रेत की ऊंचाई, मतलब रेत की ऊंचाई बढ़ रही है ना, शंकु का भाग बढ़ता चला जा रहा है, में परिवर्तन, तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। हम लिख देंगे v = 1/3 πr²h। लेकिन एक बात हमसे और कहता है कि ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या कितना भाग है, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो h जो है वो r/6 है। तो यहाँ r की वैल्यू 6h आ जाएगी। r के मान क्यों बनाया, क्योंकि हमें क्या है कि ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है, तो r को ऐसे चेंज कर लेंगे। यहाँ रख लेंगे v = 1/3 पाई, अब r की जगह रख देंगे 6h का होल स्क्वायर इंटू h। v 1/3 पाई 36 हो जाएंगे, 36h² और एक h वाले तो 3 घात हो जाएंगे। ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। v = 12 पाई h की पावर 3। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जगह नहीं है तो इसको यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये निकला है। अब लेकिन क्या करेंगे अपन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिल जाएगा, dv/dt 12 पाई और यहाँ पे हो जाएगा 3h² इंटू dh/dt। यही हमको चाहिए, लेकिन जो आयतन में परिवर्तन है वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 है अपने पास, 12 पाई ये है 3, h की वैल्यू भी हमारे पास है, वो कहते हैं जब 4 यहाँ लिख लेंगे, जब h = 4 सेंटीमीटर रखना हो तब 4 का स्क्वायर 16 और dh/dt चाहिए हमको। ये 12 से 12 तो कट गया, 16 थी 48 पाई, तो 48 पाई इधर आ जाएगा और dh/ क्या निकल आएगा, dt। तो ये जो मान निकल के आया वो किसका निकल के आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dh/dt 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका फाइनल आंसर बन जाएगा इस सवाल के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की इकाई के उत्पादन में कुल लागत दी गई, एक्चुअल कॉस्ट दी गई है हमको c। कुल लागत कितनी है, c, जो कि cx के रूप में किताब कहती है 0007x की पावर 3 माइनस 0.0003x² 15x प्लस 4000। चलिए तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या होता है कि कुछ चेंज आएगा। ठीक है, सीमांत लागत में क्या है कि हम कुछ एक्चुअल लागत, जो कुल लागत लगी, सीमांत लागत जो उत्पादन, मतलब उत्पादन के संबंध में सब कुछ जोड़ जाड़ के बनता है वो कुल लागत बन जाती है। सीमांत लागत कुछ रुपयों को घटा के, जैसे सीमांत लागत देखेंगे हम क्या करेंगे, इसमें जो चेंज होगा वो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज कर देंगे। ठीक है, सीमांत लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें
डी अपॉन डी एक्स कर देंगे किसका, सी एक्स का। तो यहाँ भी करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स। तो 0.007 एक्स की पावर 3, 0.003 एक्स स्क्वायर, 15x प्लस 4000। ये जो अपना ये बन जाएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट बन जाता है, सीमांत लागत कहते हैं। और ये जब आएगा तो 0.007, अब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 3x स्क्वायर, 0.003 इंटू 2x 15 और ये 0। तो 0.007 मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 21x स्क्वायर, हो जाएगा 0.006 एक्स 15। चलिए अब हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालना कब, जब 17 इकाई का उत्पादन किया, मतलब जो एक्स की वैल्यू 17 इकाई का उत्पादन हुआ हो, तो जो मार्जिनल कॉस्ट बन के आएगी तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15 15। अब हमें थोड़ा सा ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ कर लेते हैं ऊपर की ओर। 0.021 और इसका मल्टीप्लाई करना है 289, 289 कर दो भैया, 21 से कर दो सीधा, 21 नंबर 189 की 9 हाथ लाएंगे 18, 21 105 और 21 168 और ये ऐड कर दो 6 7 1 8 186 की 6 यहाँ से ले जाएंगे 18 और 21 कम 21 में 18 ऐड कर दो, ठीक है। ये आपका बन जाएगा और टोटल 3 के बाद समझ लगाना है, 1 2 3 यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये आपको जाएगा 3.66। बार देख लेते हैं कि दूनी 42, सॉरी 21 168 की 6 168 में 18 ऐड करी तो गए 186, 18 हुई कैरी, 21 दूनी 42, 42 में 18 जोड़ना, 8 में 10 की 0, 4 1 5 1 6 60। ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत हो गया, 1 सेकेंड इसको अभी चेंज कर देते हैं। ये आपका आएगा 21 नंबर 189 की 9 हासिल आई 18, 21 अट्ठे 168 और 18 जोड़े तो 186, 6 हासिल आए 18, 21 दूनी 42 और 18 60 60, ठीक है। तो ये आ गया 6.069, ठीक है, माइनस तो चक्की 102 0.102, ठीक है, प्लस 15। अब ये 15 को 6 में ऐड कर दो पहले, 15 6 21, 21.069.102 माइनस करना है 7 6 9 0 20.967। ये आप कितने रुपए आ जाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ही था, बाकी उसमें कुछ नहीं था, वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। चलिए क्वेश्चन आगे क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। वो कह रहा है किसी उत्पाद की इकाइयाँ एक्स इकाइयों में कुल आय, रियल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट। तो सॉल्यूशन देखिए, तो वही प्रश्न दोबारा है, बस यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया, तो इसको आर एक्स से लिखा है उन्होंने, 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये डी आर अपॉन डी एक्स बन जाएगा, डी अपॉन डी एक्स बन जाएगा, 13x स्क्वायर बन जाएगा, 26x हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो अवकलन करेंगे तो 13 इंटू 2x 26 प्लस 0, तो 26x प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपना डी आर अपॉन डी एक्स, डी आर अपॉन डी एक्स
वो कहता है जब x बराबर 7। एक काम भी कर सकते हैं यहाँ dr/dx थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, 26 कॉमन ले सकते हैं, x + 1 बचेगा। अब हम x बराबर 7 रखेंगे तो dr/dx कितना आ जाएगा, इसी को मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना। सीमांत लागत ही निकालना है, वही है 26 और 7 + 1, ये हो जाएगी 26 × 8, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 8 छंग 48, कहाँ ध्यान देता, 8 छंग 48 और हंस लाएंगे 4, 8 दूनी 16, 4 भी 208 रुपये। तो ये आपका उसी तरीके का सवाल है, बस थोड़ा संख्या चेंज कर दें और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऑब्जेक्ट है, तो देखना सभी को है देखा। तो ये सॉल्यूशन नंबर देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या r इतने सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्र में परिवर्तन की दर। तो माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, वैसे तो एक लाइन का सवाल है, बट ठीक है r। तब क्षेत्रफल में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लिखते हैं a πr², r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। और जब हम r के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो dA/dr πr² हो जाएगा, पाई बाहर 2r हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है जब r बराबर क्या रखो आप, जब r बराबर 6 रख दो तब dA/dr बताइए। तो पाई इंटू 2 इंटू 6 12 पाई आ जाएगा और बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है आपका, एक उत्पादन लागत x इकाइयों के विक्रय से कुल रुपए दे गए हैं। तो rx 3x² 36x + 5, क्या करना है, तरीका वही, x के सापेक्ष क्या कर देना है, अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, dr/dx = d/dx 3x² 36x + 5। इसे अवकलन करेंगे तो 3 × 2x आएगा, 36 अकेला आएगा इंटू 1 तो जरूरत नहीं, 0 dr/dx। लेकिन वो कहता है जब x बराबर 15 तब dr/dx कितना, इसी को मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। 3 × 2 × 15 + 36, तो 15 दूनी 30 और 30 × 90। ठीक है, तो 90 + 36 126, तो डी नंबर आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे 18 सवाल आपके हो गए हैं। बताइए कैसा लगा आपको, और आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कौन से लेसन पे चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सीधा एक ही बार में आपको दे देंगे। ठीक है, बढ़िया करा के पूरा कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। आप बताइए जरूर कैसा लगा, और आप बताइए किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं अगली, तो उसी टॉपिक पे कमेंट में लिखिए, हम उसी पर बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए बिल्कुल 100% बहुत जरूरी है। और ये जो एक्सरसाइज है 6.1 प्रश्नावली है, ये आपके लिए बहुत जरूरी होती है। एक ना एक क्वेश्चन आपको वार्षिक बोर्ड पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। इससे 2 हैं उससे भी मिल सकता है, और यहाँ से तो इससे सवाल आने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे और अगली क्लास में। बाय बाय।